नवंबर 2023 काफ़ी मस्त सा महीना था। हम सब ने यहाँ पर एप्पल इवेंट को एंजॉय करा। उसके बाद में हम लोग वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल एंड फाइनल के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में थे और उसी टाइम में OpenAI का जो है डे टू डे कॉन्फ्रेंस होता है। Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. उसके बाद में जो अपने सैम एल्टमैन है OpenAI के CEO, वो यहाँ पर चले गए लास वेगास फॉर्मूला 1 रेस देखने के लिए। रेस देखने के बाद में जब वे अपने होटल रूम के अंदर आए तो उन्हें उनके जो टीम मेंबर थे उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि यहाँ पर अभी इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है, जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि उनको OpenAI से निकाल दिया गया है। उनको स्टीव जॉब्स को जैसे निकाल दिया अपनी ही कंपनी से, वैसे निकाल दिया। When the company that gave us ChatGPT fired its CEO. Sam Altman, who has drawn comparisons to tech giants like Steve Jobs, was dismissed by the OpenAI board Friday. The move came as a complete surprise to everyone, including OpenAI's biggest investor, Microsoft. उसके बाद में OpenAI की तरफ से अनाउंसमेंट आता है, सैम को उन्होंने निकाल दिया है एंड मीरा मुराटी जो कि OpenAI की CTO थी, उनको एज ए इंटरिम CEO यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। इसके बाद में OpenAI के जो प्रेसिडेंट थे एंड को फाउंडर थे ग्रेग ब्रॉकमैन, उन्होंने भी जो है अपना रिजिग्नेशन दे दिया। जिसके अगले दिन यानी कि 19 को सैम जो है अपना एक गेस्ट बैच लेकर OpenAI के ऑफिस में जाते हैं निगोशिएट करने के लिए अपने पोटेंशियल कमबैक को लेकर। इसके बाद में सत्या नडेला CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस करते हैं कि वो ग्रेग ब्रॉकमैन एंड सैम एल्टमैन को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लेना चाहते हैं ताकि वो अपना एक नया AI विंग यहाँ पर ओपन कर सके। माइक्रोसॉफ्ट 19 नवंबर को ट्विच के जो फॉर्मर CEO थे उनको यहाँ पर एज ए इंटरिम CEO घोषित कर दिया गया और फिर सैम जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 770 लोगों में से 700 लोगों को लेके जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के उस विंग के अंदर, जहां पर सब लोग ट्वीट करते हैं कि OpenAI इज नथिंग विदाउट इट्स पीपल, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उन्होंने पूरी की पूरी टीम यानी कि पूरी की पूरी जो कंपनी है उसको यहाँ पर ले लिया। इसके बाद में न्यूज़ आती है कि OpenAI सैम के साथ में बात कर रहा है उनके पोटेंशियल कमबैक को लेकर, जिसके अगले ही दिन न्यूज़ आती है Sam Altman back as CEO. Sam Altman is back and he's going to be returning as the CEO of OpenAI. अगर ये वीडियो मैं 2 महीना पहले बनाता तो बता दूं कि मैं यहाँ तक की बात करके बैठ सकता था, बट अब हम बात करेंगे OpenAI के पूरे अब तक की कहानी के बारे में। Why should we trust you? You shouldn't. This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, being forced out by the board. Altman once chose Microsoft, and he chose Microsoft again. Yet another twist in the Sam Altman saga at OpenAI. तो कहानी शुरू होती है 2015 से, जब OpenAI के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उनका पहला ब्लॉग अनाउंसमेंट आता है, जिसमें वह लोग OpenAI को अनाउंस करते हैं कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है which will work for betterment of humanity by using artificial intelligence। जहाँ पर अगर हम इसकी इनिशियल टीम की बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे, यहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले स्ट्राइप, रेडिट, टेस्ला इन कंपनीज के अंदर काम करा हुआ है। साथ ही में जो हमारे सैम एल्टमैन है वो YC रिसर्च में भी काम कर रहे थे। अगर हम इसकी इनिशियल फंडिंग की बात करें तो $1 बिलियन तक का इनको इनिशियल फंड यहाँ पर मिला था। Amazon वेब सर्विसेज, इन्फोसिस, YC रिसर्च, सैम, ग्रेग, इलॉन, इन सब ने मिलकर जो है $1 बिलियन का इनिशियल फंडिंग इस कंपनी को करी थी। तो ये एक एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। तो इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को कन्विंस कराया ताकि वो अपना जो रिसर्च है वो इनके साथ में शेयर कर पाए, इनके वेबसाइट के ऊपर जो है डेटा लेके आ सके। जिसके बाद में अप्रैल 2016 के अंदर OpenAI ने कुछ ऐसे पेपर्स को पब्लिश करा जिसके अंदर AI एंड उनके टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि स्पेसिफिकली साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को ही एक्सेस था। और अगर हम GPT मॉडल की बात करें जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो OpenAI वालों ने 2018 में पेपर्स को रिलीज करा था जो कि GPT-1 था, जो कि हम तुम देखने तो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स के साथ में एक्सप्लेनेशन था
कि मशीन कैसे सीखती है। और फिर 2019 के अंदर इन लोगों ने GPT-2 को इंट्रोड्यूस करा, जो कि वाइडली अवेलेबल था, जो कि कैपेबल था पेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, मैसेजेस को समराइज करने के लिए, साथ ही में जो अदर टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, जो कि फिलहाल के लिए ये सिर्फ जापानीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल था। और अगर तुम एक कंपनी हो जहाँ पर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें को मैनेज करना होता है, इसको वाइडली अवेलेबल करना होता है, उसके अंदर जो रिसर्च लगती है, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देना, अपने वाईफाई के बिल्स देना, अपने ऑफिस के मेंबर्स को, स्टाफ को सैलरी देना, यहाँ तक कि ऑफिस में एक बियर की बॉटल तक लाने के, इसके लिए लगता है विटामिन एम, जो कि इन लोगों को फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये लोग थे नॉन प्रॉफिट कंपनी जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रही है। इन लोगों ने एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, जिससे ओपनएआई का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो कि तुम लोग इस चार्ट को देख के समझ सकते हो। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन ओपनएआई के अंदर इन्वेस्ट करे, जिसके थ्रू उन्हें GPT-3 का जो लाइसेंस है ना वो मिला। 2021 के अंदर ओपनएआई ने GPT-3 मॉडल को इंट्रोड्यूस करा, जो कि इसे आप एक ऐसे रोबोट की तरह समझो, जो पढ़ सकता है, समझ सकता है और हम तुम लोगों से बात कर सकता है। जहाँ पर अगस्त 2021 में इन लोगों ने कोडेक्स को इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद में डाली 2 को इंट्रोड्यूस करा और उसके बाद में फाइनली GPT, जहाँ पर ChatGPT आने के बाद में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल गई। हम जैसे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स, नोट्स के लिए ChatGPT सहारा हो गया। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स ChatGPT के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमंस को AI से खतरा तो है, उनकी जॉब जाने की संभावना तो है, लेकिन फ़िलहाल के लिए AI उनकी जॉब नहीं लेगा, वो लोग उनकी जॉब लेंगे जो AI को यूज़ करके अपना काम इफ़िशिएंट तरीके से कर पाएंगे। खैर, ChatGPT आने के बाद में काफ़ी अच्छे से ओपनएआई का ग्रोथ देखने को मिला। स्टार्टिंग में वो सब फ्री दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को भी इंट्रोड्यूस करा। साथ ही में ये भी न्यूज़ आती है कि ओपनएआई AGI के ऊपर काम कर रहा है। तुम लोगों को बता दूँ कि AI सिर्फ वही काम करने के लिए कैपेबल है जो तुम लोग उसमें प्रोग्राम करोगे, बट AGI खुद से सोच समझ कर काम कर सकता है। और किसी महान पुरुष ने कहा है कि AI विल बी दी लास्ट इनोवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम यहाँ तक अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ही आए हैं, बट अगर हमने अपने से इंटेलिजेंट कोई बीइंग यहाँ पर क्रिएट कर दिया तो वो हमें ज़रूर से सरपास करेगा। तो ये थी अब तक की कहानी ChatGPT के ओपनएआई की, जहाँ पर बीच मझधार में इलॉन मस्क ने ओपनएआई का साथ छोड़ दिया, वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई का साथ देकर अभी 49% का स्टेक लेकर बैठा हुआ है ओपनएआई के अंदर। तो तुम लोगों को क्या लगता है ओपनएआई के फ्यूचर के बारे में, AI के फ्यूचर के बारे में, प्लस तुम लोगों का ChatGPT को लेकर जो भी एक्सपीरियंस हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो वो भी देना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ में मैंने बात करी है मेरे पहले एप्पल स्टोर के एक्सपीरियंस की, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तो क्लिक करके अभी देखो, मैं तुमसे वही मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।